हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये 31वीं क्लास है। इससे पहले आप सभी लोग 30 क्लासें देख चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहे कि 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। तो ये देखिए, त्रिभुज के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो 3 समान भुजाओं का मतलब क्या है कि जैसे एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, समान है। ठीक है, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं सही। तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखो, विषमबाहु त्रिभुज आप लोगों को बताया क्या, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, विषमबाहु कहते हैं। मतलब तीनों भुजाएं कैसी हों, अलग अलग हों तो उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हों। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं कैसी हों, समान हो का मतलब आपका हो जाएगा, जैसे त्रिभुज बनेगा उसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में कैसी होगी, समान होगी। समझे, उसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में कैसी होगी, समान होगी, तो उसको बोला जाएगा समद्विबाहु। और जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न का मतलब जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी, उसको बोला जाता है विषमबाहु। सही। और जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान होगी तो उसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि आयत का परिमाप होता है। तो देखिए, यहाँ पे आयत का परिमाप पूछा गया और कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। और बताया था आप लोगों को, याद कर लीजिएगा, और वही फॉर्मूला इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और एक होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान रखना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग की भुजा होगी, ऑप्शन दिए गए आपका परिमिति बटे 3, परिमिति बटे 4, 2 गुणे परिमिति, 4 गुणे परिमिति। तो देखिए, यहाँ पे आपका वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आप लोगों को बताया होगा, वर्ग का परिमाप। ठीक है, देखो, परिमाप या परिमिति एक ही बात होती है, ध्यान रखो। ठीक है, परिमाप या परिमिति। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखो, वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या बोली जाती है, परिमिति बोली जाती है, परिमिति या परिमाप बोला जाता है। तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई कर लीजिएगा, मतलब हो जाएगा 4 गुणे भुजा। समझाए, तो परिमिति या परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं वर्ग की भुजा होगी, तो इसका मान मुझे निकालना है। किसका निकालना है, भुजा का। तो यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे तो आप लोग बताइए क्या होगा, 4 इधर आएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा परिमिति बटे क्या हो जाएगा, 4। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा कि भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमिति बटे 4। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी आंसर, परिमिति बटे 4। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। देखिए, अभी पीछे ये बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, असमान भुजाओं वाले मतलब ये हो गया कि जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो, भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझे, जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो, भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, समान होगी, ध्यान रखना है। और यहाँ पे समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। एक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसको बोला जाता है समकोण। और अधिक कोण आप लोगों को बताया होगा, 90 से 180 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं अधिक कोण।
ठीक है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, क्लास में बताया था आप लोगों को कि 90 और 180 के बीच के कोण क्या कहते हैं, अधिक कोण कह देते हैं, क्लियर नहीं। और 90 डिग्री का कोण होगा एक, जैसे त्रिभुज के अंदर, ये जैसे त्रिभुज बना और त्रिभुज के अंदर एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो उसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है, तो देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजाएं जिसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। और यहाँ पे समद्विबाहु समकोण की बात करें, समकोण का मतलब देखो एक एंगल 90 डिग्री भी होगा और इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर भी होंगी, ध्यान रखना है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी और एक कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये कह रहे हैं, सही है। तो हमसे कह रहे हैं कि प्रत्येक कोण होगा, अब प्रत्येक कोण की बात कर रहा है तो देखो 90 डिग्री तो प्रत्येक कोण होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, जैसे एक कोण तो 90 डिग्री हो गया इसका, अब ये दोनों कोण जो बचे हैं ना, दोनों कोण, इन दोनों का योग कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना है इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 और ये 90, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। 180 से ज़्यादा या कम नहीं होता है, ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, क्लियर नहीं। तो हमसे कह रहा है कि आपका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 27 270 डिग्री हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, समझे। अब हमसे कह रहे हैं कि 90 डिग्री से कम, ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं 90 से अधिक और 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का कैसे होगा भाई, हम पहले ही बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तीनों कोणों का योगफल, और प्रत्येक कोण 180 होगा। तो यहाँ पे कर लो 180 ये 180 ये 180, तो कितना हो जाएगा 540, सही है। तो 540 तो होता नहीं, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, समझाया। तो आपका देखो ए और आपका डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमसे कह रहे हैं 90 डिग्री से अधिक, तीनों कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकते, ध्यान रखो, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक हो जाएंगे तो फिर भी ये 180 डिग्री से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा होगा 90 से कम। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 से कम। 90 से कम इसलिए होगा क्योंकि एक कोण 90 डिग्री हो गया और ये दोनों, ठीक है, देखो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये समझो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपके होंगे 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ऐसे करके बनेगा। तो इसका जो हम सही आंसर मान के चलते हैं 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और समकोण त्रिभुज कह रहे हैं तो इसलिए एक कोण तो 90 डिग्री होगा, ये ध्यान रखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत का मतलब होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर रहेगी और ये वाली भुजा इसके बराबर रहेगी, उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। और आयत की डेफिनेशन आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है आपका, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सभी कोण, जैसे 4 कोण है, चारों कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होते हैं, ध्यान रखना है। तो हमसे वही पूछा गया आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, कह रहा है असमान, बराबर, कह रहा है कि असमांतर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रत्येक भुजा आपस में कैसी होती है, बराबर होती है, सही। और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। वर्ग में भी ध्यान रखना है प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। यदि आपसे कोण पूछा जाए तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हमसे कह रहे हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है कैसी होगी, बराबर होगी। प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या आपकी दी गई है 70,560 में अंक कह रहा है 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 70,560 कह रहा है, अब हमसे कह रहा है 5, तो देखो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाए 5, और 5 के पीछे कितने जीरो हैं, ठीक है, मतलब कितने अंक हैं, 2 अंक है तो 2 जीरो। अब 6 यहाँ पर 6 के पीछे 1 अंक है तो 60 हो जाए। इन दोनों का गुणनफल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, गुणनफल। तो आप गुणा करो, 500 × 60 कर दो, तो देखो 5 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 3 जीरो ही है तो 30,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहे कि 0.5 का 4% कितना होगा। तो देखो 0.5 गुणा 4/100 ये करना है। अब देखो हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 5 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। समझे। अब देखो एक अंक पहले से ही पॉइंट लगा था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो ये हो जाएगा 2/100। देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है तो इसलिए हमने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे गुणा करेंगे 4 गुणा 5 20 हो जाएगा और एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ से एक अंक बाद पॉइंट लगाया तो 0.0 हो गया और 0.0 का कोई मतलब नहीं होता है तो ये जीरो हटा दिया तो 2/100 बचेगा। अब 100 का जब इसमें भाग करेंगे तो देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। देखो एक अंक तो ये हो गया, अब एक अंक कहाँ से लेके आएंगे, हम जीरो बढ़ा देंगे तो 2 अंक हो गए, इसके बाद आपका दशमलव लगेगा तो 0.02 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि यदि x - 2 = 1 हो तो कह रहा है कि 3x² + 5x + 2 का मान होगा। तो यहाँ पर कह रहा है x - 2 = 1, क्लियर नहीं, तो -2 उधर पहुँचाओ तो x = 1 + 2 हो जाएगा तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं कि 3x² + 5x + 2 का मान ज्ञात करना है तो 3x² कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 गुणे 3 + 2 तो ये आपका बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 5 तिया 15 + 2 तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 + 15 + 2 तो ये आपका बन जाएगा। देखो यहाँ पर ऐड करना है आपको 27 15 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 7 7 14 और यहाँ पर आपका बनेगा 4 44। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44। ये थी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।